नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज का ये विशेष बुलेटिन समर्पित है एक ऐसे पावन स्थल को जो श्रद्धा, इतिहास और पर्यावरण संरक्षण इन तीनों का ही अनूठा संगम बन चुका है। हम बात कर रहे हैं जयपुर के हृदय स्थल में स्थित प्राचीन ताड़केश्वर महादेव मंदिर की, जो न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि अब प्रकृति संरक्षण का भी प्रतीक बन गया है। पवित्र सावन मास के चलते इस मंदिर की महिमा और भी बढ़ जाती है। खासकर सावन के सोमवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। शिव भक्तों की भक्ति, घंटियों की गूंज और आस्था की ऊर्जा इस स्थान को और भी दिव्य बना देती है। तो चलिए आपको भी कराते हैं ताड़केश्वर नाथ के दिव्य दर्शन। देखिए हमारी इस सूजस स्पेशल रिपोर्ट। जयपुर के हृदय स्थल में स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर न सिर्फ एक प्राचीन धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि यह जल संरक्षण और ऐतिहासिक धरोहर का भी जीवंत उदाहरण बन चुका है। शमशान भूमि पर स्थित इस मंदिर में स्वयं भू शिवलिंग की स्थापना से जुड़ी अद्भुत चमत्कारी कथाएं आज भी लोगों की आस्था को और भी प्रगाढ़ करती हैं। कहा जाता है कि जब इन चमत्कारों की जानकारी महाराजा सवाई जयसिंह तक पहुंची तो वे स्वयं इस स्थल पर आए और इसकी दिव्यता से अभिभूत होकर इस मंदिर का निर्माण करवाया। विशेष बात यह है कि ये मंदिर आधुनिकता और परंपरा का संगम बनते हुए जल संरक्षण के क्षेत्र में मिसाल बन चुका है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक के उपयोग से ये मंदिर समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दे रहा है। राजस्थान सरकार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि और संकल्पबद्ध प्रयासों से ऐसे ही ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को संरक्षण के साथ साथ पर्यावरणीय जागरूकता का भी केंद्र बनाया जा रहा है। सावन का पहला सोमवार और मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं जयपुर राजधानी के ताड़केश्वर मंदिर में मौजूद हूँ, जो जयपुर के बीचों बीच माने जाने वाला मंदिर, जिसको धार्मिक तौर पर काफी महत्व माना जाता है। सावन का पहला सोमवार है और इस वक्त इस मंदिर में आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से भक्तों का जो सुबह से आने का सिलसिला था वो लगातार यहाँ देखा जा रहा है। पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है, आमों की झांकियों से सजाया गया है, फलों से पूरी तरह से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर जयपुर के बीचों बीच रामगढ़ चौपड़ के पास स्थित ताड़केश्वर मंदिर न केवल शहर का एक ऐतिहासिक शिवालय बल्कि श्रद्धा और भक्ति का जीवंत केंद्र भी माना जाता है। यहाँ करीब 400 साल पुराना एक शिवलिंग, जिस पर आम जन यहाँ पहुँचते हैं और पूजा आराधना करते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगता है वो पूरी होती है। और आज सावन के पहले सोमवार को पूरी तरह से मंदिर परिसर को सजा दिया गया है। सावन के इस पहले सोमवार को भक्तों का जो सिलसिला है आने का, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर आप देख रहे हैं ये तस्वीरें पूरी तरह से लाइन लगी हुई नजर आ रही है और ऐसे में भक्तों का जनसैलाब आ रहा है। आप कहाँ से आए हैं? जी, हम सूरजपुर बाजार से आए हैं। तो क्या सावन में आते हैं कि हर बार आते हैं? सावन में और हर सोमवार को। कैसा लगता है, क्या मन्नत मांगी है भगवान से? ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अपने आप इसको पता है सब कुछ। देखिए बिल्कुल जनसैलाब देखिए जिस तरह से भक्तों का बातचीत कर लेते हैं। अम्मा आप कहाँ से आए हैं? मैं चौड़े रास्ते से आई हूँ, दवा मार्केट से। रोज ही आते हो कि शाम? नियम से आती हूँ। रोज ही आते हो? हाँ। क्या मान्यता है, क्या कुछ मानते भी नहीं, बस आशीर्वाद का। देखिए बिल्कुल अम्मा कह रही कि मैं रोज यहाँ पर आती हूँ, भक्तों से बातें। आप कहाँ से आए? बेलदा गेट से आई। क्या क्या मन्नत है? सावन का पहला सोमवार है, हाथ में आप पूजा का जो सामान है वो लेकर आए, क्या मन्नत? ऐसे पूजा करने के बाद मन सुकून मिलता है, शांति मिलता है, अच्छा लगता है। कब से आ रहे हैं? अभी आए हैं, मैं तो पहली बार आए हैं। हाँ आज बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं, हाथों में भगवान शिव की पूजा करने के लिए जो सामान लेके आए हैं, हाथों में जल है, अभिषेक है और फल फ्रूट है। और भी अम्मा लाइन में लगी हुई है, लंबी पूरी लाइन लगी हुई है। अम्मा आप कहाँ से आए? जयपुर से। कैसा लग रहा है, सावन का पहला सोमवार है? बहुत अच्छा, बाबा के दर्शन के लिए आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
रोज आते हो कभी आए? हम रोज ही आते हैं, डेली। देखिए बिल्कुल। अम्मा आप कहाँ से आए? किशनपोल बाजार से ऐसा लग रहा है सावन का पहला सोमवार है, बाबा के दर्शन में आप लाइन में लगे हुए हो। रोज आते हैं, हम तो रोज आते हैं। रोज आते हैं। तो क्या मतलब है, क्या है? बस खाली मन की भावना है। बिल्कुल बाबा के प्रति प्यार और प्रेम है। आप कहाँ से आए? बस कनकपुरा फाटक से। कैसा लग रहा है आज? बहुत बढ़िया लग रहा है, हर हर महादेव, बढ़िया लग रहा है। लंबी लाइनें लग रही हैं। हाँ अब लाइन तो होगी क्योंकि आज पहला सोमवार है, इस वजह से अच्छा लग रहा है सबको। हर हर महादेव। बिल्कुल इन तस्वीरों से इन भक्तों का जो उत्साह है वो देखकर ऐसा लगता है कि पूरी तरह से जो सावन का पहला सोमवार है उस पर भक्तों में उत्साह है। तो पूरे मंदिर परिसर को आप देख सकते हैं, फलों के द्वारा सजाया गया है और पूरी तरह से यहाँ पर आप पूरा जो तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों से साफ ये जाहिर हो रहा है कि भगवान के प्रति भक्तों में बड़ा उत्साह है। पुलिस व्यवस्था की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, यानी कि प्रशासन की अगर मैं बात करूँ तो प्रशासन भी यहाँ पर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है और यहाँ भक्तों का जो जनसैलाब है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह से ही लंबी लाइनें नजर आ रही हैं, क्योंकि ये जो तारकेश्वर मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, ये 400 साल पुराना माना जाता है और इस मंदिर में ये माना जाता है कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो ऐसे में यहाँ पर भक्तों का जनसैलाब देखिए किस तरह से भगवान का गुणगान कर रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरह से भगवान के प्रति कितनी आस्था है, भक्तों का जनसैलाब है वो यहाँ देखा जा रहा है। कुल मिलाकर ये तस्वीरें हम आपको जयपुर राजधानी के तारकेश्वर मंदिर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर सावन का ये पहला सोमवार और भक्तों का प्रतीक पहला सोमवार सबसे पवित्र माना जाता है। इस दिन यहाँ पर आज के दिन हजारों श्रद्धालु सुबह से दर्शन करने में जुटे हुए हैं और ऐसे में भक्त जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ाकर भगवान को, शिव को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही यहाँ से कांवड़ यात्राओं से लौटते भोले के भक्त भी दूर दराज से आए श्रद्धालु और स्थानीय लोग सभी मिलकर इस मंदिर परिसर को हर हर महादेव के जयकारों से गूंजयमान कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें हम यहाँ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो भक्त हैं उनका आने का सिलसिला सुबह से लगातार देखा जा रहा है। सुबह से लंबी भीड़ लगातार यहाँ पर देखी जा रही है और ऐसे में ये मंदिर है, इसकी एक मान्यता मानी जाती है कि जो भी भक्त यहाँ पर मान्यता मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ऐसे में तस्वीरों से साफ ये जाहिर हो रहा है कि भक्तों में कितना उत्साह है और ये सावन का पहला सोमवार और पहले सोमवार पर ही तारकेश्वर मंदिर के परिसर में हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चे हो चाहे बड़े हो, सभी के मुंह से एक ही आवाज निकल रही है, हर हर महादेव का जो नारा है वो यहाँ गूंजता हुआ नजर आ रहा है। तो इन तस्वीरों से साफ ये जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से देखिए बिल्कुल महाराज जी पूजा करके आ रहे हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे कि आज पहला सोमवार है महाराज जी से, उन्होंने भी भगवान शिव की पूजा आराधना की है। और महाराज जी आज सावन का पहला सोमवार है, आपने भी आराधना की है, क्या कहेंगे इसको? आज श्री तारकेश्वर नाथ की कृपा से पहला सोमवार है। पहले सोमवार को भगवान भोलेनाथ की कृपा जयपुरवासी के ऊपर हुई है। तो पहले सोमवार को तो पहले भगवान ने प्रसाद का आनंद करवाया है। सबसे बड़ी बात यह है आज जो तिथि है वो चतुर्थी तिथि है। भगवान भोलेनाथ और उनके पुत्र गणपति जी दोनों साथ हैं और साथ में माता पार्वती भी है। तो गणेश जी की पूजा करके सबसे पहले गणेश जी की पूजा करे, उसके बाद में शंकर पार्वती की पूजा करे तो भक्त की भगवान आशुतोष भगवान शिव शंकर की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। महाराज जी माना जाता है कि जो तारकेश्वर मंदिर है ये जयपुर का सबसे प्रसिद्ध और बीचों बीच में माना जाता है, भक्तों का आने का सिलसिला भी है, क्या मान्यता है? क्या जो तारकेश्वर नाथ का मंदिर है, तारकेश्वर महादेव का मंदिर है, वो जयपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है। प्राचीन समय में जयपुर बसने से पूर्व यहाँ शमशान हुआ करते थे। शमशान के बीच में ताड़ों को वृक्ष का झुंड हुआ करता था, उसके बीच में से श्री तारकेश्वर नाथ प्रकट हुए। जो गाय है उसका दूध अपने आप ही स्वतः ही अपने आप शिवलिंग पे गिर जाता था। जब लोगों को पता चला खुदाई की तो ताड़ों के वृक्ष के बीच में से भोलेनाथ प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम तारकेश्वर महादेव रखा गया।
बिल्कुल महाराज, लगातार भक्तों का आने का सिलसिला है। क्या भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं? जो भी श्रद्धालु भक्त सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की यहाँ प्रार्थना करता है और सवा मन दूध या 1.25 किलो दूध की मनौती मांगता है, 1.25 किलो घी की मनौती मांगता है, भोलेनाथ उसका वो कार्य पूरा करते हैं। कार्य पूरा होने के बाद भक्त 1.25 मन दूध और 1.25 मन घी का अभिषेक ब्राह्मणों द्वारा करवाते हैं। रुद्रपाठ होता है, यहाँ पे रुद्रपाठ होते हैं, रुद्राभिषेक होते हैं, सहस्त्रगढ़ भी होते हैं। समय समय पे जो महीना आता है 12 महीने के हिसाब से 12 महीने के त्योहार मनाए जाते हैं, झांकियाँ मनाई जाती है और भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जयपुर में ये एक ऐसा स्थान है जो सुबह 4 बजे खुलता है और रात को 12 बजे बाद बंद होता है, और जयपुर में ऐसा कोई सा स्थान नहीं है जो इतनी देर तक खुला रहता हो। महाराज, इस बार सावन का पहला सोमवार है, क्या मंदिर परिसर में पूरा सजाया गया है? किस तरह से पिछली बार की तरह इस बार अलग क्या है? हर बार जैसे जैसे परिवर्तन होता रहता है, वैसे वैसे झांकियों में, श्रृंगार में, इन सब में परिवर्तन होता रहता है। आज जो है भगवान भोलेनाथ के आमों का श्रृंगार किया जाएगा। पूरे परिसर में आम ही आम से जाए जाएंगे। भगवान भोलेनाथ के भी आमों की झांकी की जाएगी। विशेष तरीके से बाहर के जो कारीगर बुलाए गए बंगाल से, वो आम से जाएंगे और वो अपनी कारीगरी दिखा के आमों को इस तरह से जाएंगे कि भगवान भोलेनाथ सबको आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, महाराज जी ने बताया कि इस बार सावन का पहला सोमवार है और इस सोमवार पर बहुत कुछ अलग विशेष सजावट की गई है। यानी कि तारकेश्वर मंदिर में इस बार फलों से, आमों से भगवान शिव की झांकियां सजाई जा रही हैं। इस बार सबसे अलग सजाने का काम तारकेश्वर मंदिर में किया जा रहा है और ऐसे में पहला सोमवार पर भक्तों का सिलसिला आने का अभी भी जारी है। कैमरामैन राजेश के साथ सूजस समाचार से मलखान मीणा। तो सूजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।